अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप सर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? हाँ जी। आप फिर किसी को इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? आप तो लगा ही नहीं सकते। हम नहीं लगाते इंजेक्शन। मैंने तो कई होम्योपैथिक देखे हैं इंजेक्शन दर्द ठोकरे होते हैं। वो जो होम्योपैथिक क्वैकरी कर रहे हैं वो लगाते हैं, हमारे हाथ तो नहीं लगता, ना अलो है ना लगाना चाहिए, लेकिन क्वैक जो बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं जी। उससे आप लोगों की साख भी मुतासिर होती है। बहुत ज़्यादा। कोई होम्योपैथिक दवाई क्यों लेगा? आजकल तो जदीद तर्ज़े इलाज आ गए हैं ना, स्पेशलाइजेशन हो गई है। दिल का डॉक्टर अलग है, बिल्कुल कार्डियोलॉजिस्ट, दिमाग का अलग है, न्यूरोसर्जन, ENT नाक गले कान के अलग हैं। बिल्कुल तो वो किसी ने हड्डी टूट गई है तो ऑर्थोपेडिक अलग है। बिल्कुल। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है आज के दौर में भी होम्योपैथिक से मैं दवाई लूं? होम्योपैथिक का मेडिसिन आप उस बीमारी की लेंगे जिसका होम्योपैथिक में इलाज मुमकिन है। अब हड्डी टूटी है तो उसका होम्योपैथिक में तो पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ किडनी स्टोन है तो आप वापस भेज दिया करें ना ऐसे बंदे। तो भेज उनका भी इलाज करते हैं? नहीं करते जी, जो कर रहे हैं वो क्वैकरी कर रहे हैं। हाँ, ये उनको कंडेम करें ना फिर। मैं तो बस करता हूँ कि वो किसी बंदे को वापस जाने ही नहीं दे रहे। दुनिया की हर बीमारी, हाँ, वो मैं पहले भी यही कहता हूँ कि जो डॉक्टर ऐसे कहता है कि मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, वो गलत कहता है। ना एलोपैथिक में हर बीमारी मुमकिन है इसका इलाज, ना होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। कुछ क्राइटेरिया हैं होम्योपैथिक के भी और एलोपैथिक के भी। मतलब एक ये तजर्बा आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ ये भी करके देख लें, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी का नाम उसे बताएं जो एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहते हैं जनाब दे देंगे इलाज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने खुद एक दो डॉक्टर के पास गया, जब मैं खुद डॉक्टर नहीं था होता, तो मैं गया हूँ तो उनको मैंने कहा है कि इस बीमारी का इलाज है, हालांकि वो उसका इलाज है ही नहीं था। उसने कहा बिल्कुल जी हम करते हैं, लेकिन नहीं था उसके पास इलाज। ठीक है, तो आप लोग कैसे बेहतर हैं एलोपैथिक से, जो आज का जदीद तर्ज इलाज है उससे? आप अगर बैठे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़ाहिर अपने आप को बेहतर समझते हैं तो है ना। बिल्कुल। तो क्यों, क्या बेहतरी है सर? मुझे समझ नहीं बेहतरी कुछ चीज़ों में एलोपैथिक बेहतर है, कुछ में होम्योपैथिक बेहतर है। मैं पहले भी आपको बताया, होम्योपैथिक में आप 2-4 बीमारियाँ ऐसी ले लें, किडनी स्टोन है आपको, होम्योपैथिक में उसका इलाज ड्रॉप से मेडिसिन से मुमकिन है, वो टूट के निकल जाएगी। एलोपैथिक में उसकी आप लेथोट्रिप्सी करवाएंगे देन टूट के निकलेगी, या उसकी आप सर्जरी करवाएंगे, जो भी आप करवाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में वो पॉसिबल है, मेडिसिन से निकल जाती है, ड्रॉप से। एक बात। दूसरी, पाइल्स का मसला है किसी बंदे को, फिशर्स का मसला है, एलोपैथिक में उसकी सर्जरी है। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है वो जो उसके मुक्के होते हैं उसको डिज़ोल्व करके रिमूव कर देते हैं। होम्योपैथिक कहता है कि किसी बंदे को पाइल्स हो गई है ना, हम आपको दवाई देंगे, आपकी पाइल्स खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर्स कहते हैं हम सर्जरी करेंगे, उन मोकों को काट देंगे। बिल्कुल। जो ब्लड आ रहे हैं, खूनी आबादी है जो भी, बिल्कुल, उनको काट देंगे। इतने सर्जरी से गुजारते हैं, इतनी तकलीफ दे अमल है वो। हाँ जी। उससे गुजारे, बंदा ठीक हो। आप कहते हैं मैं दवाई दूंगा ठीक हो जाएगा। हाँ जी। मुझे बताए, एक मौका जो बन गया वो डिसॉल्व कैसे होगा सर? तो मेडिसिन से डिसॉल्व हो जाता है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, दोबारा होएगा भी नहीं। ऑपरेशन करवा लें दोबारा फिर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अच्छा, अब आपके इस क्लेम को मैं ले लूं तो फिर होम्योपैथिक बहुत बेहतर है एलोपैथिक? बहुत ज्यादा बेहतर है इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। इसका इसी साइड तरह इफेक्ट- किडनी स्टोन आ जाए अब, हाँ जी। वो कहते हैं कि हम लेजर से हाँ जी। किडनी स्टोन तोड़ेंगे, फिर पेशाब के जरिए से खराज हो जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं मैं दवाई देता हूं तो किडनी स्टोन सर कैसे टूटेगा? अच्छा, अगर टूटेगा तो आपकी दवाई सिर्फ किडनी स्टोन को क्यों तोड़ रही है, किसी और चीज को क्यों नहीं तोड़ रही? वो बनी तो लेजर तो हमें पता है ना सर, जी। स्पेसिफिकली एक एरिया को टारगेट करके वहां पे लेजर किया जा रहा है। बिल्कुल। स्टोन्स को देख रहे हैं, देख फिर रहे तोड़ रहे हैं। आप तो स्टोन को देख भी नहीं रहे साइज नहीं के। देख रहे, बिल्कुल नहीं। हमारे पास साइज तो देखे ना, आप अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आएंगे ना क्या साइज है, किस किडनी में है, उसके अकॉर्डिंग दवाई देंगे। यस, अगर लेफ्ट किडनी में है उसकी मेडिसिन हो रहा है, अगर राइट में उसकी अच्छा। हो रहा है। बिल्कुल। सर इनमें कैसे फर्क है? बस उसकी मेडिसिन जो है वो राइट की साइड पे जाके और इफेक्ट करती है, लेफ्ट साइड पे जाके और इफेक्ट करती है। आपके मजाज में जाके मेडिसिन डिफर कर जाती है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिफर कर जाती है। अगर आप वेट आपका ज़्यादा है देन आप मेडिसिन चेंज करेंगे, अगर आपका वेट कम है फिर कोई और देंगे। आप गुस्से वाले हैं फिर मेडिसिन हो रहा है, अगर आप गुस्से वाले नहीं है, धीमे मिजाज के हैं, फिर मेडिसिन हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मुझे बताएं मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है? तो आप तो फिर साइकेट्रिस्ट भी हो गए ना साथ? नहीं, साइकेट्रिस्ट नहीं हो गए, लेकिन हमारे पास कैसे पता symptoms- चला? हम सिम्टम्स का इलाज करते हैं ना, आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी को भाई देख। मेरी आपने, मैं डॉक्टर साहब आप लाइव डेमो दे रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी क्या है सर? आपकी पर्सनैलिटी में बता रहा हूँ, मेडिसिन चेंज हो जाएगी आप पर्सनैलिटी की। डॉक्टर साहब मेरी पर्सनालिटी में गुस्सा है। हाँ, गुस्सा है आप में, आप में चिड़चिड़ापन भी है, लेकिन आप में दूसरी साइड पे देखा जाए आप में ओबेसिटी है, मोटापा है। आपकी किडनी की स्टोन की मेडिसिन और होगी, अगर मुझे होगा तो मेरी मेडिसिन हो रहा है। मेडिसिन सेम होगी, डोजेज में फर्क होगा या मेडिसिन ही चेंज हो जाएगी, डोजेज का कोई फर्क नहीं, मेडिसिन ही चेंज। ये चेंज की बात आप जर्मनी, इटली, पाकिस्तान, इंडिया वाली कर रहे हैं या
नहीं सिरे से? चेंज मेडिसन का मतलब नेम मेडिसन का चेंज हो गया, मेडिसन ही चेंज हो, फार्मूलेशन चेंज हो जाएगी वो, बाकी वो नेम तो सेम होता है ना, बेशक वो अमेरिका की हो, वो जर्मन की है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, वो कोई भी होगी, लेकिन नाम ही चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान में आपकी मेडिसिन बनती कहाँ है सर? इसको रेगुलेट कौन करता है? इदारा देखता कौन है? ड्रैप देखता है इसको, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्कुल उसको देखती है। इसके फार्म 7 है, फार्म 6 हैं, जो उससे अप्रूव्ड होगी मेडिसिन ड्रैप से, वो ही हम सेल कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। और एक्सपायरी वगैरह ये सारा एक्सपायरी कुछ वगैरह mention सब कुछ मेंशन होता है, बिल्कुल। अच्छा, बनती कहाँ है मेडिसिन? आप अपना फार्मूला खुद बना सकते हैं? नहीं, हम पोटेंसीज होती हैं, मदर टेंचर्स होते हैं, हम उनको मिक्स करके खुद का फार्मूला बना सकते हैं, उसको कम्बिनेशन बोलते हैं। वैसे तो ये पोटेंसीज या मदर टेंचर होते हैं, सिंगल रेमेडीज उसको बोलते हैं। अगर कोई सिंगल रेमेडी का इलाज करता है तो वो खुद करेगा। अगर मैं खुद का अपना को फार्मूलेशन बनाना है, 2 4 5 सिंगल रेमेडीज जो लेके मदर टेंचर हों, पोटेंसीज हों, उनको मिक्स करके मैं अपना फार्मूला बना सकता हूँ। उसको भी आपने सबमिट उधर ही करवाना? नहीं, उसको सबमिट नहीं करवाना। तो वो अगर मेरे ऊपर साइड इफेक्ट सर क्रिएट नहीं साइड इफेक्ट करेगी ना। दावा किया जाता है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की तरफ से कि जनाब हमारी मेडिसिन में आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? वजह ये है कि अगर आप मेडिसिन सही सेलेक्ट करते हैं फिर साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब से देख के कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करके खुद अपनी मर्जी से ले लेते हैं तो फिर तो साइड इफेक्ट होगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से, जो इस चीज़ का क्वालिफाइड डॉक्टर है, उससे मेडिसिन लेंगे फिर साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मार्केट में जाके वैसे ही ले लेते हैं किसी स्टोर से कि मुझे ये मसला है, फिर नुकसान है उसका। शोबे कोई कंपनी है आपकी होम्योपैथी? शुआबे है। शुआबे बिल्कुल है। ये ब्रिटिश है या जर्मन? ये जर्मन की है। जर्मन की है। जी, इसके कोई ड्रॉप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपके मुताबिक इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है? सर मैं फिर वही कहूँगा, साइड इफेक्ट अगर मेडिसिन आप सही सिलेक्ट करते हैं देन साइड इफेक्ट नहीं है। सर यही मेडिसिन है ना, ये किस मकसद के लिए है सर? मैं कहता नहीं, ये डॉक्टर विल्मा शुआबे की कंपनी है, उसका नाम शुआबे है, उसकी मेडिसिन तो हजारों है ना। आपने सिलेक्ट करनी है, लेट्स सपोज जो आपकी मेडिसिन बन रही है। इनके ड्रॉप्स किस मकसद के लिए सर इस्तेमाल करते हैं? जो इनके ड्रॉप्स हैं, कौन से? इनके कोई ड्रॉप्स आप किन मकसद? अब बर्बरस वेलग्रस आप किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेलोडोना यूज़ करते हैं, रस्टॉक्स यूज़ करते हैं, ब्रायोनिया यूज़ करते हैं। अगर आपको आपकी मेडिसिन सेलेक्ट ब्रायोनिया करनी है, आप उसको रस्टॉक्स दे देते हैं तो फिर साइड इफेक्ट करेगी। मैं सर आपके सामने, जी ये मेरे पास फोन है सर, बिल्कुल। आप मुझे एक मेडिसिन का नाम बता दें अभी जो आप कह रहे हैं किडनी स्टोन के लिए। किडनी स्टोन के लिए सर नाम बता। बर्बरस वेलग्रस। सर स्पेल कीजिएगा प्लीज। BERBERIS जी BER जी BERIS BERIL BEL GRUS GRIUS बर्बरस वेलग्रस क्यू। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूँ कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं? बिल्कुल। ठीक है सर, मेरे पास तो हाँ बिल्कुल 1 मिनट में सर मुझे पता चल जाएगा। बिल्कुल पूछे जी। तो अच्छा जी, ये एक वो से टिंचर कह रहा है, मदर टिंचर। हाँ जी जी, और ये कह रहा है कि ये होम्योपैथिक में गुर्दे की पथरी के लिए यूज और पेशाब के बाद इलामात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। इसकी अगर कम मिकदार में आप इसको इस्तेमाल करें तो आम तौर पर ये महफूज है, ताहम बाज़ अफराद में ये असरात या ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। मतली, उल्टी, दस्त, चक्कर आना, कमज़ोरी या बेहोश हो जाना, एलर्जी या हसासियत। सर इसमें तो मैं बताता 3600 तो साइड इफेक्ट। उसकी 10 ड्रॉप डोज है, आप उसके अगर 200 ड्रॉप ले लेते हैं तो फिर साइड इफेक्ट करेगी ना भैया। आपने उसकी मुख्तलिफ अफराद में 10 ड्रॉप्स ऑफ डोजेज लेने के बाद भी अगर ये असर नहीं हो सकता ऐसे। आप अगर मेडिसिन सही सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी डोज सही सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। बिल्कुल ठीक। मैं आपके साथ अब ज़ाहिर है क्योंकि मेरी ये डोमेन नहीं है, मैं इससे ज़्यादा बहस नहीं करता। वो अवाम बताएंगे कि साइड इफेक्ट है या नहीं। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मैदे का मरीज, बिल्कुल, और वो इतने डॉक्टर्स के पास जाते, किसी को फैटी लिवर का इशू आया होता है, किसी को गैस, पाकिस्तानियों को गैस बड़ी है। बिल्कुल। मैं खुद भी सर खाना खा लूँ ना तो पेट मेरा ऐसे बाहर आ जाता है जैसे गुब्बारा है। बिल्कुल। मैं अब खाना ही बड़ा कम खाता हूँ इस चक्कर में। ठीक। अब इसके अंदर एलोपैथी कुछ और कहती है, आपके पास सर क्या इलाज है? हमारे पास इसका हम बेसिक देखते हैं कि इसकी वजह क्या है, मेन रीज़न क्या है। एलोपैथिक में तो इसकी ओमेप्राजोल फार्मूलेशन में कोई भी आप उसको देंगे। होम्योपैथिक में उसके सिम्टम्स देखने हैं, ये किस वजह से मसला है। ये बेसिक स्टमक का इशू तब होता है जब पहले फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर का हो गया, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाएगा तो फिर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका लाइफस्टाइल पता है, आप आजकल ऐसे ही है,
कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ इसका इलाज क्या है सर? इलाज होम्योपैथिक में तो इसका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, साथ नक्सवामिका इसकी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, कार्बोवेज इसकी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, हम ये यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन जो खुद हम जो रेडी करते हैं, जिनकी कम्बिनेशन तैयार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 3-3 4-4 साल के मरीज़ थे और 2 हफ्ते में वो ठीक हो गए। बिल्कुल ये स्टमक के इशू, जी बिल्कुल, डाइजेशन का मसला खत्म, कब्ज खत्म, बिल्कुल और बिल्कुल ठीक उनकी डाइजेशन, बिल्कुल फिट हो गए और मेडिसिन भी छोड़ दी है। और वो जो कॉन्सेप्ट है कि गट में बैक्टीरियाज होते हैं, वो सर वो कैसे पूरे होंगे उस बंदे के, अगर मसला ही उसका ऐसा है? देखें ना, किस लोगों H पाइलोरी पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, वायरस आ गया किसी के मैदे के अंदर, उसका इलाज हमारे पास एलोपैथिक में जाएं तो उसका तकरीबन 2 और 3 मंथ उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हमारे पास 1 मंथ में वो जब पहले रिपोर्ट करवाए उसका H पाइलोरी पॉजिटिव, अगर वो दोबारा हमारे से मेडिसिन यूज़ करता है तकरीबन 15 दिन बाद टेस्ट रिपीट करवाता है, उसका नेगेटिव हो जाएगा, फिर लाइफ टाइम रहेगा भी नहीं। जी बिल्कुल। वो बैक्टीरिया H पाइलोरी बैक्टीरिया जो वो नेगेटिव हो गया और बिल्कुल फैटी लिवर भी कम हो जाएगा, वो लाइफ टाइम रहेगा। आपने उसका लाइफस्टाइल तो फिर सही रखना है ना, अगर वो दोबारा फिर वो उस तरह से आप डाइट करते हैं, एग्री फैटी लिवर कम हो जाएगा। बिल्कुल फैटी लिवर स्टेज क्या होगी उसकी? स्टेज फैटी लिवर स्टेज 4 से भी नीचे ले आएंगे आप उसे? बिल्कुल ले आएंगे, लेकिन उसके साथ हम जो बताएंगे लाइफस्टाइल आपने ज़रूर चेंज करना है। सिर्फ मेडिसिन आपका फैटी लिवर कभी नहीं ख़त्म कर सकती, जो हम उसका डाइट प्लान साथ देंगे उस पर फोकस करना अमल करना पड़ेगा। स्टेज 4 का फैटी लिवर आ सकता है सर वापस? बिल्कुल आ सकते हैं, कई लोगों के आए हैं, हज़ारों लोगों के वापस आए हैं। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, बहुत सारी आपने देखा ओलंपिक वगैरह ऐसी बड़ी चीज़ें आ गई हैं वेट लूज करने के लिए जी, बंदों के ऐसे दिनों में वजन कम बिल्कुल ऐसे पिचक जाते हैं, लेकिन कुछ सेहतमंद तरीका मुझे अभी एलोपैथिक में मुझे नहीं नजर आया, तो बंदे की सेहत भी कायम है। बिल्कुल। इसके लिए हम ऑर्गेनिक तरीका इख्तियार करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, साथ डाइट को कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन बढ़ा देते हैं, फाइबर्स और कार्ब्स को छोड़ के, तो वेट लूज हो जाता है। लेकिन एक बंदा जो नहीं इस रूटीन को फॉलो कर सकता, आपके पास सुना है कोई ऐसे ड्रॉप्स होते हैं? होम्योपैथिक में जी बड़े अच्छे इस पे ड्रॉप्स हैं, और ऐसे ड्रॉप्स हैं जो विद इन 1 मंथ आप तकरीबन 8 to 10 kg वेट लूज कर सकते हैं। सोए रहे? नहीं, सोए नहीं रहे, आप जागे रहे और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करेंगे ना साथ। फिर ड्रॉप्स सिर्फ मेडिसिन मैं फर्क कैसे करूंगा हुजूर के मेरा एक्सरसाइज ने काम नहीं, आप एक में एक्सरसाइज करें, आपका 2 kg अगर लूज होगा, हमारी मेडिसिन से आपका 10 kg लूज हो जाएगा, साथ यूज करेंगे। उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म तेज करेगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा लगाएगा नहीं, भूख कम लगेगी उससे, और मेटाबॉलिज्म तेज होगा और आपकी जितनी फैट एक्स्ट्रा फैट है वो रिमूव हो जाएगी। और ये मेरा चैलेंज के साथ है कि जिसका जितना भी वेट है वो तकरीबन 1 मंथ में 8 to 10 kg लूज कर लेते हैं, और काफ़ी लोगों ने आज तक। और सिर्फ फैट ही लूज होगा, मसल वेट भी जाएगा? नहीं, सिर्फ फैट लूज होगा। वेख लेना डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये आपका क्लेम है। मैं कहता हूँ ये आज तक मैं कितने लोगों की बड़ी इस पे लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं कि हमारा इतना वेट हमारा कम हो गया। 8 से 10 kg वजन कम हो जाएगा? यस। और वापस आने की क्या सर, अगर लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखे, ठीक रखे? हाँ जी, अगर मेंटेन रखें आप लाइफस्टाइल, बाद में ठीक रखते हैं, फिर आपका गेन नहीं होगा। अगर फिर आप दोबारा वही चीज़ें दोबारा फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली गेन होगा। उसको मेंटेन तो आपने खुद ही रखना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा नहीं? नहीं, हल्की फुल्की को ज़्यादा नहीं, बस वॉक करनी है थोड़ी बहुत। और खाएं जो मर्जी तुन के? इंसान है, थोड़ा ही खाना है, कितना तुन के तो नहीं खा सकते जितनी। देखे ना, पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मैं चाय नहीं छोड़ सकता, पराठा तो सुबह चले नॉर्मल सी बात है। हर चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की डाइट प्लान देंगे साथ? बिल्कुल देंगे, हर चीज़ की ज्यादती बुरी है, हम डाइट प्लान देंगे। और ऐना ना होवे तुसी ओदी रोटी बंद कराओ दे नाल कतरे नहीं, नहीं, रोटी बंद नहीं कराएंगे, रोटी के बंद रोटी भी खाएगा, चावल भी खाएगा, गोश्त भी खाएगा, हाँ जी बिल्कुल, दालें भी खाएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम करेगा। क्वांटिटी कम करेगा, यानी पहले पूरी कोक पीता है, आधी पिए? हाँ बिल्कुल, आधी पिए। क्योंकि अभी स्टूडियो में भी एक बंदा ऐसा मौजूद है जो कोक के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो उसका वेट कम हो जाएगा, करना है तो कोई मसला है, हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। मैं इसका क्या टाइटल लिखूं, क्या लिखूं इस पे? कोक पिए, बर्गर खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन वजन कम करें। हाँ, हम उसका मेटाबॉलिज्म तेज करेंगे और उसका काम होगा। मुझे डेफिनेटली क़यामत के दिन से बड़ा डर लगता है सर। हमें भी बड़ा डर लगता है। तो दुआ मान लें, कह लें अल्लाह अगर ये गुफ्तगू में कोई बात जो है वो गलत है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आसिफ भाई। बिल्कुल मैं सर
40 साल उम्र होगी मेरी, हो जाएगी जी अगले साल। मैंने मल्टीपल टाइम्स मैंने जो मैक्सिमम लूज किया है दैट इज अराउंड 20 kg। बिल्कुल। अभी भी मैं डाइट पे हूँ, वेट लूज करना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं को 8-10 किलो लूज करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन हर दफा मैंने नेचुरल प्रोसेस से किया है। बिल्कुल। मैं पागल हूँ सर। अभी आपको मैं मेडिसिन भिजवाऊंगा ना तो आपका वेट लूज हो जाएगा, आप फिर मुझे खुद बताएंगे, आप दोबारा मुझे इधर मैं बुलाएंगे। आपके गीत गाऊंगा, लेकिन अगर मुझे साइड इफेक्ट ना हुआ तो नो साइड इफेक्ट। इसकी भी इजाजत वीडियो में दे दें, अगर साइड इफेक्ट हुआ तो वो भी मैं लोगों को बता सकूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब बताएंगे, लोगों अगर को। आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ आप लोगों को बताएं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा फिर मुझे आप दोबारा बुला के कहेंगे कि यार आप करते हैं। आपकी तरह बॉडी हो जाएगी मेरी। बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। आपने खुद तो कभी मैंने नहीं भी इस्तेमाल नहीं, किया। खुद ही मैं अपनी मेडिसिन से कम किया वजन। मेरा आंसू भाई 100 kg वेट होता था। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास मैं जो लगा सकूं वीडियो में? हाँ मैं सेंड करूंगा आपको। 100 kg वाली? बिल्कुल 100 kg वाली। और आप मुझे अभी वाली और इसमें आप डिफरेंस देखना कि कितने हैं। आप खुद नहीं मानेंगे कि यार आपने इतना लूज कर ली। अच्छा डॉक्टर साहब, हर होम्योपैथिक डॉक्टर एक मंजन बेचता है। मैं मंजन माजत से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मसला है कोई नहीं उन्होंने बनाया हुआ है कि जी ये नाम मर्द हो जाएगा या इसमें मर्दाना कमजोरी है। केड़ी मर्दाना कमजोरी पूरे पाकिस्तान च तुसी कड्डी है। हर बंदे को दवाई बेची जा रहे हैं और तेरे को कुछ नहीं होना, दवाई ले ला। बिल्कुल सर ये क्या है भाई, ये एक ड्रामा है जी। आप खुद बता रहे हैं कि मंजन है तो फिर मंजन का कोई फायदा होना है? तो क्या आप नहीं मर्दाना कमजोरी की? नहीं, हम मर्दाना कमजोरी की इलाज करते हैं जो जेन्युइन मर्दाना मेरी कमजोरी बात का सुनिए, पेशेंट- साइंस तो हमें बता रही है मर्दाना कमजोरी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं देयर है। आर वेरी रेयर केसेस जिनके अंदर कोई डिसऑर्डर हो बंदे को। बिल्कुल। वो आप सैकड़ों हजारों में नहीं तलाश कर सकते ऐसा बंदा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू है, जिसे बंदों ने दोस्तों ने डराया हुआ, ओए मैं बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। मर्दाना कमज़ोरी बीमारी नहीं है, साइंस कहती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती के हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। अगर बाहर किसी मुल्क में पैदा होते। नहीं सर, मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। मैं बताता हूँ ना आपको। जी सर। आपको पता है पाकिस्तान में जो भी काम की चीज़ है ना, वो ना कोई सुनता है, ना कोई देखता है, ना कोई करता है। ठीक है। आप यूरोप में चले जाएं, यहाँ के देखें, आपको 1 क्लास से साथ ये जो सेक्स का है ना सब्जेक्ट साथ को पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। आप उसको पढ़ते हैं, अगर आपको कोई इशू है आप किसी से शेयर कर सकते हैं। जी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि हम जवान हो गए हैं, लेकिन अब अगर किसी में कोई थोड़ा बहुत मसला हो सकता है किसी से शेयर नहीं करते, डरते रहते हैं। और क्या करते हैं, अब जो बंदा शादी के करीब आया ना, आपने दीवारों पर लिखा है, देखा होगा कि शादी कोर्स करवाएं, शादी कोर्स करवाएं। वो हमारे पास मरीज़ तब आता है, पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर, किसी मेडिकल स्टोर से जाके वगैरह वगैरह स्टीरॉइड मेडिसिन यूज़ करना शुरू करता है। उसके बाद ऑनलाइन प्रोडक्ट, आपको पता है ये क्यों नहीं गवर्नमेंट बंद करती? ऑनलाइन अगर फ्रॉड वाली प्रोडक्ट आप देखते हैं, यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, जी वैगरा खरीदें, वैगरा स्प्रे खरीदें, वैगरा मेडिसिन खरीदें, ये अलो नहीं ना। कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो इनको पकड़े। फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं ये मेडिसिन खाएं, आपकी टाइमिंग 1 घंटा हो जाएगी, आधा घंटा हो जाएगी, 40 मिनट हो जाएगी। बंदा वो देख के बड़ा खुश होता है, ठीक है, और वो मेडिसिन मंगवा लेते हैं, वो यूज़ करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है वो एक 6 माह यूज़ करेगा, साल यूज़ करेगा, उसको एडिक्शन होगी, उसके बाद वो अफेक्ट करना छोड़ गई। लैक ऑफ नॉलेज है ना, मुझे पता ही नहीं इसके अंदर क्या है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब वो ये एक और बात है कि मुझे पता नहीं, ये भी नहीं पता कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में लोगों ने डर डाल दिया है ना कि मैं ये यूज़ करूँगा तो मैं अपने पार्टनर को खुश कर पाऊँगा, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। वो यूज़ करता जाऊँगा, एक वक्त आएगा कि उसका एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में किडनीज फेलियर के कितने ज़्यादा रेशो हो गई है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टीरॉइड्स यूज़ कर करके, वैगरा वगैरह यूज़ कर नहीं, उनके तो वाकई बहुत बुरे असर डैमेज हो चुके उसकी होते हैं। वजह ये है कि वो तो सिर्फ ब्लड सप्लाई को फोकस कर देते हैं आपके निचले धड़ में, बिल्कुल ऐसे ब्रेन में तो ब्लड जाने ही नहीं देते। नहीं जाने देते। हमारे पास पेशेंट तब आता है जब वैगरा से भी फारग हो गया, ऑनलाइन मेडिसिन से भी फारग हो गया, सबसे हाथ धो बैठा, तो फिर हमारे पास आएगा, तो फिर ये मर्दाना कमज़ोरी ही कहलाएगा। जी। जब कोई मेडिसिन भी इफेक्ट नहीं करेगी, वैसे ही वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकेगा, देन तो वो मर्दाना कमज़ोरी है ना उसको। लेकिन ये जो शादी से पहले ही शादी कोर्स बेच रहे हैं वो क्या है? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। शादी से पहले तो किसी शादी कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो बस डर बढ़ गया है। मुंडियां नूं डराई वो है जेड़े तू काम करदा रहा ना। हाँ, उसकी वजह से आपकी तबाही है। आप जब तक ये मेडिसिन नहीं लेंगे,
ये आपका वो ठीक नहीं हो सकता। और ये आजकल जो तलाक़ों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें ये भी एक फैक्टर ऐसा है कि आप शुरू में आप वगैरह वगैरह यूज़ करते रहते हैं, आप पार्टनर को खुश रखते हैं, आपको भी उसकी एडिक्शन हो गई और आपके पार्टनर को भी उसकी एडिक्शन हो गई। फिर एट द एंड क्या होता है, वो मेडिसिन आप पे इफेक्ट नहीं करती, आपकी वो टाइमिंग नहीं रहती, आप कुछ करने के परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते और आपके पार्टनर को उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, जब वो आप ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप में लड़ाई झगड़े, ज़हनी तनाव चीज़ें हो जाएंगी। और अक्सर ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हद तक देखा गया। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो मसाले मौजूद हैं, जिनकी अपना मेडिसिन यूज़ कर के तबाह हो चुके हैं, फिर वो उनकी तलाक़ों की जो है कोर्ट्स में चल रहे होते हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह में काफ़ी ऐसे वो मेरे पास एग्जांपल मौजूद है कि फिर उनका वो पैचअप हो जाता है और अपनी अच्छी लाइफ अभी गुजार रहे हैं। अल्लाह सबको सेहत दे। डॉक्टर साहब, साइंस कहती है कि ये मर्द जो है ये फर्टाइल नहीं है। बिल्कुल। ये खातून जो है ये बांझ है, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बिल्कुल। होम्योपैथी कहते हैं आए हम आपका इलाज करेंगे जी और बेऔलादी दूर कर देंगे। ना नहीं करते, उनको रिपोर्ट सामने है। नहीं, अगर रिपोर्ट में आप देखें किसी के स्पर्म कम है, लेट्स सपोज मेल में मसला है, स्पर्म कम है, होम्योपैथिक में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो उसके स्पर्म्स की काउंट जो है मिकदार कर सकते हैं बराबर। उसके अलावा अगर एक्टिव जो स्पर्म है वो कम है, उसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी की लेट्स सपोज किसी जो लड़की है उसमें PCOS का मसला है तो उसका इलाज है हमारे पास। उसका PCOS का इलाज करके उसके ओवरीज को ठीक कर सकते हैं। उसकी जो एग जो मैच्योर नहीं हो रहे, हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो एग बनते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर होते हैं और लोगों की, और वो हुकूमत पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अदारों से बिल्कुल अथॉरिटीज से बिल्कुल अप्रूव्ड होती हैं और उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप देखें किसी में ओवरीज का मसला ऐसा है कि वो बिल्कुल एग बनते ही नहीं है, बिल्कुल टोटली गलत है, तो फिर आप टाइम ज़ाया ना करें। स्पर्म भी उसके सही होंगे जिसके कोई 2-4-5% हैं, जिसके 0% हैं। कुछ लोगों में ऐसे सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है। इसमें ये होता है कि अगर अल्लाह चाहे तो फिर ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर्स जो हैं उनका काम तो कोशिश करना है ना, लेकिन ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनके 5% 10% उसके स्पर्म थे और 60-70%। आपके पास अगर 100 जोड़े आए, बिल्कुल 100 कपल आए हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको उम्मीद लग गई फिर आपकी दवा? बस आप अगर 100 जोड़ों का कहेंगे तो मेरे पास ऐसे 50+ 60 और 70 तक हैं जिनकी जो है वो उनको बड़ी इस चीज़ की अल्लाह पाक ने खुशी दी कि अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद दी। अक्सर अद्वियात इस्तेमाल करने से फिर जो प्रेगनेंसी होती है, आपको पता है कि साइंस ये कहती है कि जब ख़ास तौर पे अद्वियात इस्तेमाल करके आप प्रेगनेंसी हासिल करना चाह रहे होते हैं तो ट्विन बेबीज का पैदा होने का बड़े चांसेस पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। आपकी अद्वियात में ऐसा होता है कि या फिर बच्चा हेल्दी रहेगा, सिंगल प्रेगनेंसी? हाँ, नहीं सिंगल वो तो अल्लाह की तरफ से है। उसमें अगर आपके वो एग, अगर लेडीज़ के एग्स जो हैं वो 2 बन जाते हैं और एक में स्पर्म जाके दोनों में हो जाता है, हिट करता है, तो वो ट्विन्स प्रेगनेंसी हो जाती है। इसमें यही होता है कि बस वो ये औरत की तरफ से है कि उसमें अगर आ रहे हैं 2 एग जो हैं वो रिलीज़ हो गए एक टाइम में और स्पर्म आपका दोनों को टच कर गया, तो फिर जो है वो दोनों प्रेगनेंसी, और वो सेफ़ प्रेगनेंसी होती है। अगर ट्विन्स भी होती है तो फिर भी सेफ़ होती है। तो वो ये 9 मंथ अगर वो पूरे कर जाता है तो वो सेफ़ होती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। ख़वातीन के चेहरे पे बाल आ जाता है, हाँ, बेचारी इससे बड़ा तंग भी रहती है बहुत ज़्यादा, और लेज़र करवाना और ये इस तरह के ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। एक तो वजह बता दे जी, और दूसरा आपके पास इसका इलाज क्या है? ख़वातीन में आजकल PCOS की वजह से और हार्मोन जो चेंजेस हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, इस वजह से इनके चेहरे पे बाल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, एक्नी हो जाती है, इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। और लेज़र से भी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेज़र करवाती हैं फिर आ जाते हैं। हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो हम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, इनके पीरियड्स को रेगुलर करते हैं, तो उसके बाद से वो परमानेंट जो है वो रिमूव हो जाते हैं, खुद ही रिमूव हो जाते हैं, करना कुछ नहीं। अच्छा, और आप ये भी बता रहे थे कि आप अपना वो क्लिनिक
आपका जो है सियालकोट में बनाने का सोच? हाँ जी, पहले मेरी इधर जलालपुर जट्टा में ब्रांच है, अभी सेकंड ब्रांच हम सियालकोट कैंट में अभी स्टार्ट कर। लोग आपको कैसे मिलते हैं, ब्रांच पे मिलते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट? नहीं, ऑनलाइन भी अगर किसी ने करना हो तो वो नंबर अवेलेबल है कि ऑनलाइन कर सकते हैं चेकअप, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं। और सेकंड ब्रांच में सियालकोट, क्योंकि सियालकोट साइड से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं हमारी उधर एक जो है ना आप लाजमी ब्रांच खोलें। और मैं इंशाल्लाह सियालकोट करीब सियालकोट कैंट में बना रहा हूँ और वहाँ पे तकरीबन हफ्ते में 2 दिन बैठा करूँगा। थैंक यू सर।